वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट मॉडल दिया जॉन डाल्टन ने, पहले एक थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसने कहा कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम मैटर, लेकिन ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, बल्कि पार्शली इसमें फेलियर आ गई जब जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद एक रेस स्टार्ट हुई जो थी एटॉमिक मॉडल्स की, कि एटम कैसा होता है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम। उसमें जो पहला मॉडल था, फर्स्ट मॉडल, वो दिया जे जे थॉमसन ने, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1904 में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, कि atom consists of a positive charge sphere and negatively charged electrons are uniformly embedded inside it. इस तरह का कुछ मॉडल दिया जे जे थॉमसन ने, और इसके पीछे कोई भी देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिहाइंड दिस मॉडल, हेंस वाज रिजेक्टेड। नेक्स्ट मॉडल जो आया वो कौन सा था? वो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ। इसने बताया कि सेंटर पे तो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, हैवी बॉडी है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। बट मैक्सवेल की थ्योरी ने इसके जो चैलेंजेस थे मैक्सवेल ने पोज किए, जिसके जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं थे। तो इसके बाद एक और मॉडल आया जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज जो नील बोहर ने दिया, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चले, नील बोहर ने 1913 में एक जो मॉडल दिया, वो मॉडल क्या था और इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं। ओके गाइस, तो हम अब देखने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, वो फेल हुआ। उसके बाद कौन सा मॉडल था किया? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर ने 1911 में, और ये नील बोहर वो साइंटिस्ट है जिसने चैलेंज दिया था आइंस्टाइन को, पिछली सदी का सबसे द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो चलते हैं, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट? द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर, द मेन पोस्टुलेट्स of this model are: point number 1, याद रहे कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल ने रदरफोर्ड की जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको भी एक्सप्लेन किया, और जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम है उसको भी एक्सप्लेन किया। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? कि न्यूक्लियस जो है, एट द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस, जो रदरफोर्ड ने कहा था, and negatively charged electrons are revolving around it in some stationary orbits. Atom consists of positively charged nucleus and negatively charged electrons are revolving
around the nucleus in some stationary orbits called energy shells or energy levels. ओके, तो ये था पहला पोस्टुलेट। पहले पोस्टुलेट में नील बोहर ने क्या कहा कि जो एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जो कि रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर लिया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे। बट प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो नील बोहर ने कहा कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सम स्टेशनरी ऑर्बिट्स, सम फिक्स्ड पाथ से, जिनको एनर्जी शेल भी कहा जाता है या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। दिस वाज द पोस्टुलेट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा गया, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं। बोहर ने कहा कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है जिसका नाम न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सम स्टेशनरी पार्ट। हम जानते हैं जो मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को चैलेंज किया था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिस वजह से इनका ऑर्बिट स्मॉल स्मॉल होना चाहिए और वंस एक ऐसा टाइम आना चाहिए कि एटम ही कोलैप्स हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाने चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते न्यूक्लियस के अराउंड। पॉइंट नंबर 2, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mvr। इट मस्ट बी इक्वल टू nh upon 2 pi। इंटेग्रल मल्टीपल मीन मल्टीप्लाइंग इट विद अ इंटीजर। देखो ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, पाथ्स हैं या एनर्जी शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम नंबरिंग कर लें 1 2 सिमिलरली 3 एंड 4। ये आगे चलकर और ज्यादा हमें एक्सप्लेन होगा। तो ये जो इनकी नंबरिंग है इसको इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, h अपॉन 2 पाई के साथ। अगर ये दो मैच हो रहे हैं, दीज आर इक्वल, एंगुलर मोमेंटम एंड दीज आर इक्वल, देन इलेक्ट्रॉन कैन स्टे हियर, तभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकता है। तो एक बार फिर से पढ़ ले, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। या इसको ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिसमें mvr उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आना चाहिए, nh अपॉन 2 pi। जैसे कि मैं कह सकता हूं इस रूम में वही आ सकता है जिसकी हाइट 7 फीट हो, तो 7 फीट का क्राइटेरिया मैंने फिक्स किया। अगर हम मैच करें, बराबर आ गया तो उसमें आ सकता है। सिमिलरली अगर इसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर हुआ तो तब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रह सकता है, अदरवाइज वो नहीं रह सकता। ओके, दिस वाज द पोस्टुलेट नंबर 2। चलते हैं थर्ड की तरफ। फिर से आप देख लें, हमने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर से कुछ स्टेशनरी पाथ से
स्टेशनरी स्टेट्स हैं, एनर्जी शेल्स हैं, एनर्जी लेवल है, डेफिनेट एनर्जी है उनकी जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है। तीसरा हमने कहा कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसमें रिवॉल्व कर सकता है, जिसमें ये दो चीजें मैच हो जाएं। क्या क्या है? mvr is equal to nh upon 2 pi. m is the mass of electron, v is the velocity, r is the radius, यहां से यहां का तक का रेडियस, n is the integer, that is the shell number, orbit number, h is Planck's constant and 2 pi की वैल्यू आप जानते हैं। ये हुए इसके दो पोस्टुलेट। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या था बोहर मॉडल का? बोहर ने कहा कि दिस वाज रिप्लाई टू द प्रीवियस ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड को रह गया था, रदरफोर्ड जिसका आंसर नहीं दे पाया था। मैक्सवेल ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, लेकिन अब बोहर क्या कह रहे हैं? बोहर कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन स्टे इन एन ऑर्बिट इट नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी। पहले नोट कर लेते हैं। as long as an electron stay in an orbit it neither lose nor gain energy